हाँ जी, और किसको समझ नहीं आया ये बता सकते हैं? मैं आपसे रिकैप कर देता हूँ जी। लेकिन ये ओवरऑल हमने क्या मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूँ क्या ना तो क्वेश्चन होते हैं आप कीजिएगा तो सारा रिवाइज क्वेश्चन जितनी बात की कर रहे थे हम कि एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है उनके अंदर डिफरेंट टाइप की हमने बात करी और सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से जो लर्निंग प्रोसेस है उसकी क्या पाइपलाइन है, इसको हमने डिस्कस किया कि आप इनपुट डाटा सेट सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में वो क्या है जिसके अंदर आपको x है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप y दोनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जरा बहुत सुनना आपने वो जो डाटा है वो एल्गोरिथम को फीड किया और उसमें एक पहला कंपोनेंट था जिसका नाम है डाटा का फीचर एक्सट्रैक्टर एक बॉक्स जिसका नाम है नाम दे दिया फीचर एक्सट्रैक्टर का तो वो हमने कहा था इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल लेता है जैसे ईमेल आप देख तो उसके अंदर से एड्रेस निकालते हैं सो ऑन सो अगर आप उसकी समझ आई है ठीक है नहीं है तो उसके बारे में परेशान होने की जरूरत है क्योंकि हम जस्ट जो हमारी कंसर्न प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमने कहा था रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम विद वन वेरिएबल इसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमने कहा इस पे हम फोकस करते हैं इस वजह से हमने जो पहला जो बॉक्स था जिसे हमने फीचर एक्सट्रैक्टर करके उसे हम ऐसे निकाला अच्छा जी उसके बाद हमने अगला जो बॉक्स था उसको हमने नाम दे दिया प्रेडिक्शन मॉडल का ठीक है बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर आपने हमेशा एक प्रेडिक्शन मॉडल को फिक्स करना है तो इस बात को ध्यान रखें ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर एज अ डाटा साइंटिस्ट कि आपने फिक्स करना है मॉडल फॉर एग्जांपल जैसे हमने अपना डाटा सेट देखा था लास्ट वीक तो उसके अंदर हमने कहा था 2D फॉर्म के अंदर हमें हाउसेज के साइज अवेलेबल हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वाई इंफॉर्मेशन तो हमें क्या करना है इस पे लाइन फिट करनी तो लाइन जो है बेसिकली वो क्या है हमारा मॉडल है ठीक है तो उसको हमने नाम दे दिया था मॉडल को हमने कह दिया था हमारा मॉडल लीनियर रिग्रेशन इसके लिए जो मॉडल यूज करेंगे वो है fx wx प्लस ये वही लाइन है लाइन की कुछ है यहाँ c है और ये m की जगह हमने रखी है अच्छा जी इसके बाद हमने ये बात की कि इसके अंदर जो पैरामीटर है वो क्या है ये प्रेडिक्शन करेगा जी पैरामीटर कौन कौन से w एंड v और हमने कहा था ये बेसिकली वो पैरामीटर है जिससे नेटवर्क में जिससे हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम खुद से लर्न करे इनकी स्लोप कौन सी रखनी है और इंटरसेप्ट कैसा रखना है कि ये जो लाइन है ये जो आपने डाटा किया उस पर बेस्ट फिट करो ठीक है तो बात यहाँ तक बात समझ आ रही है तो आपने बेसिकली ये जस्ट फिक्स करना है कि ये मॉडल हमारा ये इक्वेशन फिट करना है तो ये जो पैरामीटर है w और v की वैल्यू ये स्लोप इंटरसेप्ट की वैल्यू ये एल्गोरिथम लर्न करेगा ठीक है तो इंशाल्लाह आज हम इसकी बात करके डिटेल से करेंगे कैसे लर्न करें और कौन सा एल्गोरिथम है जो ये w और v को फाइंड करता है हाँ जी हमारा बात समझ आ रहा है अच्छा जी अब इस मॉडल को यूज करके जो प्रेडिक्शन वाला बॉक्स था उसने प्रेडिक्शन कर यानी इसको कोई एक एक्सप्लेन में W और V ऑलरेडी इसने मॉडल ने खुद ही लर्न कर दी होगी या खुद ने खुद ही लर्न कर दी वो वैल्यू यहाँ पुट करेगा ठीक है तो V की जो इनपुट वाली होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये fx फाइंड करेगा या जिसे हमने दूसरा नाम क्या दे दिया y hat ठीक है ये बात समझ आ रही है अच्छा इसके बाद हमने कहा तीसरा एक कंपोनेंट है जिसका नाम है उसका नाम क्या रखना है कॉस्ट ठीक है या कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन का तो हमारी इस प्रॉब्लम जिसका नाम है रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम इसके लिए हमने फंक्शन फिक्स कर दिया था जी बता सकते हैं उसका नाम जी नाम बताएं आप बताएं चाहे नाम बताएं घर जाके पढ़ना तो नहीं है अच्छा इस हफ्ते जितना भी हम पढ़ेंगे चला नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट मंडे को ठीक है आपका कुछ होगा ठीक है ये अनाउंस मैं वैसे अनअनाउंस भी ले लेता हूँ लेकिन जितना भी पढ़ लेंगे इस हफ्ते उसका तो प्लीज आइए हाँ जी कॉस्ट फंक्शन क्या है जी बताएं प्रशांत 1/2 सिग्मा
तो ये क्या करता है जी, ये क्या करता है बता सकते हैं कॉस्ट निकाल जी, ये कॉस्ट किसकी, किस चीज की जी शाबाश, क्या शाबाश, प्रेडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो फर्क है ना, ये वो जो बॉक्स था ये वो काम करता है। यानी कि ये जो फंक्शन है, ये देखना ये क्या चीज है, ये है हमारी y हैट i, कोई एक एग्जांपल आपने दी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने कोई x वैल्यू दी, इस फंक्शन जो भी आपको उपयोग करते हैं उसको आप क्या करते हैं जी, उसको कंपेयर करें इसके साथ एक्चुअल वैल्यू के साथ जो ग्राउंड है, जो टारगेट है उसके साथ, ठीक है ना। यानी कि ये देखेंगे तो पता चलेगा ना कि हमारा मॉडल कैसे प्रेडिक्ट, क्या वो सही प्रेडिक्शन कर रहा है, वो फिट हुआ है, ये लाइन जो है हमारे डाटा पे फिट हो रही है, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये कॉस्ट है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, और हमने कहा कि अब और ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, और ऑब्जेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में हमने इस लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इस वाले ऐसे पैरामीटर फाइंड करने हैं, ऐसे पैरामीटर फाइंड करने हैं किसके जे ऑफ डब्ल्यू डी के जो मिनिमाइज करें इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना, यानी कि एसेट डब्ल्यू और बी या एसेट देखें ना, डब्ल्यू और बी को मैं चेंज करूंगा, अल्टीमेटली इस चीज को के अंदर चेंज है, इसके अंदर चेंज है एफ ऑफ एक्स के अंदर। हमने ना कुछ एग्जांपल की, ये ना इनका रिलेशनशिप फाइंड कॉस्ट का पैरामीटर के साथ और पैरामीटर का इस मॉडल के साथ आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको हमने डिस्कस किया, याद आई बात। लेकिन हमने ऐसी एक एग्जांपल ले ली थी जिसके अंदर हमने कहा ये मेरा ट्रेनिंग डेटा है, ये मेरा ट्रेनिंग डेटा है, इसके अंदर मेरे पास ये x है, ये y है इंफॉर्मेशन, और इस वाले केस के अंदर क्या है, ये भी मान है, ये मान है, ये है, तो अगर मेरा ये ट्रेनिंग डेटा सेट है तो हमने देखा कि आप जरा ना इसका कॉस्ट पे इफेक्ट है, तो इस हवाले से हमने इस वाले फंक्शन को सादा कर दिया। क्या मतलब सादा कैसे किया था, b की वैल्यू 0 कर दी, b की वैल्यू 0 कर दी, b की वैल्यू 0 कर दी, और फिर हमने w की डिफरेंट वैल्यूज ली, यहाँ की w मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, जस्ट ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एक ही कर रहा है सिर्फ, यानी क्या मतलब हम जस्ट इंटरसेप्ट हमेशा हमारा क्या होगा, ये 0 का इंटरसेप्ट है, तो अब आप इस पे डिफरेंट लाइन, मतलब मैंने ये वाली लाइन, यानी ऐसी स्लोप, ऐसी लाइन इसकी स्लोप क्या है 0, इससे रिपीट करके देखना, यानी कि w को मैंने 0 रखा तो फिर ये इस तरह की लाइन है, यानी कि इस तरह की लाइन जैसे आपने देखा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट की वैल्यू क्या है, वो कॉस्ट की वैल्यू को बहुत बड़ी है, वो बड़ी क्यों आ रही है कि यहाँ आप कोई एक x इनपुट लें, देखना ये मेरा x, ये मेरा x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये मेरा इनपुट डाटा है, इस तरह से इनपुट डाटा जो मेरा ये मेरा ट्रेनिंग डाटा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये y1 है, ये y2 है, और ये y तो ये मेरा डाटा सेट। तो अगर मैं ये वाली, अगर ये मेरी लाइन है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं कहूँ कि मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल यही ट्रेनिंग एग्जांपल मैंने मॉडल को ली, मतलब मॉडल मेरा क्या है f(x) = w(x), ये मेरा मॉडल b को 0 कर दिया। अब मैं कहता हूँ इसे कोई इनपुट दे, इसे मैं ये वाली इनपुट देता हूँ, हाँ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 1, ये 2 का है, ऐसे ही ये जैसे आपको लगा दिया यहाँ पे भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसे इनपुट देता हूँ 1, ये w मेरा है 0, x की वैल्यू क्या है 1, आंसर क्या आया, क्या मतलब f of x I या y hat of I, ये I को मैं 1 कह रहे हूँ, पहली तरफ y hat वो क्या आ गया, अब देखिए ये 0, ये क्या मतलब y hat की वैल्यू है 0, y hat की वैल्यू क्या 0। अब मैं इस 0 को इस स्लोप के कॉन्टेक्स्ट में इस 0 को अगर यहाँ कॉस्ट को देखेंगे तो ये fx को यहाँ पुट करूँ, क्योंकि ये f
fx की वैल्यू y हैट की वैल्यू हमें रखना है ना पुट करनी है। हाँ जी, क्या कैसे रहेगी ये वैल्यू? ये आएगी जी wx1 है ना माइनस y1, ये ना बाकी सारा कुछ ऐसा कैसे। हाँ जी, पहली एग्जांपल के लिए क्या आएगी? w की वैल्यू है 0 माइनस देख रहे ये इम्पोर्टेंट बात, ये एक्चुअल वैल्यू क्या है? तो ये क्या मतलब, यहाँ आपने प्रेडिक्ट किया ये वाली वैल्यू 0, यानी मैंने प्रेडिक्ट किया कि ये है, इसकी प्रेडिक्शन नहीं होगी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है? तो इन दोनों के दरमियान फर्क कितना है? ये 1 और स्क्वायर इसका स्क्वायर है, तो ये फर्क है। इसका क्या मतलब हुआ? ये लाइन सही फिट नहीं। इसी तरह से बाकी एग्जांपल के साथ देखा तो हर एक का फर्क काफी ज्यादा, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, सभी का सम है ऐसे ही ना। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, स्पीड पर कर रहा हूँ। अगर आप ये समझ है तो मैं आगे चलेंगे, मैं रुकना नहीं चाह रहा, आपने रोक लिया वैसे। समझ है कि नहीं मुझे बताएं? ठीक है। तो अच्छा, इसी तरह से आप देखें डिफरेंट स्लोप देखना है। हमने देखा कि अगर मैं स्लोप की वैल्यू 0.5 कर देता हूँ तो स्लोप कुछ ऐसे कैसे हो जाएगी, लेकिन स्टिल इसका जो अगर ये लाइन की तरह हम बनाते हैं ये स्लोप है, स्टिल जो अभी फर्क है ना एक्चुअल प्रेडिक्शन का, प्रेडिक्शन ये है, एक्चुअल वैल्यू ये है, फर्क स्टिल काफी है। मेरी प्रेडिक्शन ये है, एक्चुअल वैल्यू ये है, फर्क काफी है। तो मेन फर्क काफी होता है कॉस्ट अल्टीमेटली का। लेकिन जैसे ही मैं स्लोप की वैल्यू करता हूँ 1, क्या मतलब मैं लाइन ये प्रेडिक्ट करता हूँ, तो अगर मेरी ये आप प्रेडिक्शन क्या होगी? प्रेडिक्शन पहले केस के अंदर प्रेडिक्शन है 1, दूसरे केस के अंदर है 2, तीसरे केस के अंदर है 3, तो हर एक के साथ फर्क देखें तो वो 0 का फर्क हो जाएगा। तो यहाँ कॉस्ट क्या है? सबसे कम, यहाँ कॉस्ट सबसे ज्यादा, यहाँ से कम, यहाँ बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि अल्टीमेटली हम यानी कि वो वाले पैरामीटर फाइंड कर लें, वो W और V फाइंड कर लें जिनकी वजह से हम बेस्ट लाइन फाइंड कर सकते। तो वो हमें यहाँ से नजर आ गया, वो बेस्ट लाइन हमेशा क्या होगी जी, क्या कौन सी लाइन होगी बेस्ट? यहाँ पे कॉस्ट, हाँ हमेशा कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, जहाँ कॉस्ट को क्या आएगी मिनिमम, वो लाइन आपकी बेस्ट, वो लाइन बेस्ट फिट है किस पे है, तो हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात? अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा? इसी कॉन्टेक्स्ट में ये तो अभी मैंने जस्ट आपको दिखा था एक पैरामीटर के साथ, यानी कॉस्ट का रिलेशनशिप विद दिस मॉडल, जस्ट कि हमने सिर्फ W को चुना। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा हमने दोनों पैरामीटर को देख के, यानी कि मैं दोनों को चेंज करूँ और फिर मैं कॉस्ट को मिनिमाइज करूँ, फिर कैसे यूजली मैं कैसे दे। तो हमने कहा था यूजली जैसे अब मैं 3 पैरामीटर का आपस में रिलेशनशिप देखना चाह रहा हूँ, एक है मेरा V, एक है W, एक है कॉस्ट, इनका आपस में रिलेशनशिप देखना चाह रहा हूँ। लेकिन ये वाला रिलेशनशिप तो बड़ा आसानी से, क्योंकि ये जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये मैंने आपको W का रिलेशनशिप फंक्शन के साथ दिखा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 चीज़ मैंने आपको दिखा दी। वो क्या कि मैं इनकी कॉस्ट को यहाँ मैं रखूँ J और यहाँ मैं W, यानी एक ग्राफ ऐसा ड्रा करूँ जैसे ये ग्राफ ड्रा किया ना, किसके साथ? W का और f ऑफ x के रिलेशनशिप को। इसी तरह से अगर मैं W का रिलेशनशिप देखना चाह रहा हूँ इसके साथ J ऑफ W के साथ, अगर मैं ये ग्राफ इन्हीं पैरामीटर पे ड्रा करें तो आप देखोगे जहाँ J की वैल्यू 0 है, जैसे W की वैल्यू मेरी 1, जैसे हमने 1 रखी फॉर एग्जांपल मान लिया है, तो कि आप कॉस्ट की वैल्यू क्या है? जैसे मैं W की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.5 की तो कॉस्ट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे कॉस्ट की वैल्यू W की वैल्यू हमने की 0, ठीक है, तो कॉस्ट की वैल्यू और बढ़ जाती है। तो अगर मैं कहूँ इस तरह से -0.5 की तरह मैं पुट करता हूँ कि डिफरेंट W की वैल्यू, तो ये अगर इस तरह से ये जो अभी मैंने ज़माने आपको बात बताई ना, वो यहाँ पे पिक्चोरिकली दिखाई जा रही है। वो क्या दिखाई जा रही है कि कैसे कॉस्ट का मिनिमम होना W के साथ कैसे उसका रिलेशन है। ठीक है, ये बात ऐसे करनी है, तो इसको डिस्कस हमने कर लिया। लेकिन अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये जो ग्राफ था, हमने यहाँ पे जस्ट एक पैरामीटर है W, लेकिन एक्चुअली हमारे फंक्शन के अंदर, हमारे मॉडल के अंदर कितने पैरामीटर हैं? 2। तो वो हम फिर कैसे करेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनाएं जी? तो उसके लिए हमने कहा कि
ये देखिए इस तरह का ग्राफ, अब जो कॉस्ट फंक्शन है ना हमारा, उसका रिलेशनशिप जो W के साथ है, अब वो ऐसा हो गया क्योंकि अब हमारा एक और पैरामीटर ऐड हो गया, वो कौन सा वाला? V वाला। ठीक है, अब अगेन क्या है यहाँ इस वाले ग्राफ के अंदर क्या है, मैं डिफरेंट वैल्यू लूँ V की और W की और उनका अल्टीमेट इफेक्ट देखूँ इस पे कॉस्ट, यानी कि वर्टिकली हम कॉस्ट को शो कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टली एक डायरेक्शन के अंदर हम देख रहे हैं W को और एक डायरेक्शन के अंदर हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट जैसे भी देखें दो वैल्यू सेलेक्ट की, जैसे बड़ी वजह से देखिए ये इसी फंक्शन को 3D मॉडल 3D इसलिए आया कि तीसरा एक पैरामीटर आ गया, दूसरा पैरामीटर आ गया W आ गया, तो इनका रिलेशन को हमने तीसरे एक पैरामीटर जो कि कॉस्ट ऑफ के साथ है, तो आप तस्वीर ऐसे कोई दो। ठीक है, यही तस्वीर, हाँ ये तस्वीर ऐसे ऐसे क्यों बनी है, इसकी लास्ट में मुझे बताइए स्क्वायर फंक्शन है, जो स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ है, तो स्टिल आप देखें ना ये वाला स्क्वायर फंक्शन है हमारा, इसके अंदर a इस स्क्वायर फंक्शन के अंदर W दिया है और b भी है। अगर आप सिर्फ b के पर्सपेक्टिव में ड्रा करेंगे ना इसको, तो वो ऐसा ही बनेगा, यहाँ मैं W निकाल दूं सिर्फ b डालता हूं तो ये वो स्क्वायर ही बनेगा। अब मैं कहता हूं अगर दोनों को ले लूं तो इसका मतलब है दोनों ही स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, दोनों का ऐसा क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐड हो जाएगा, तो उसको मैं अगर देखना चाहूं ऐसे करें, तो हमने कहा था जस्ट लाइक अ बाउल शेप ऐसा फंक्शन। इसके अंदर अगर मैं आपसे ये सवाल करूं इसके अंदर मिनिमम कॉस्ट कहां करके है, दिशा सेंटर के अंदर बॉटम के अंदर, जैसे यहां पे थी, यानी हमेशा इस जगह पे मिनिमम कॉस्ट राइट, बिल्कुल इस वाले बाउल के अंदर भी ऐसे है जहां इसका सेंटर है बॉटम पे, वहां पे मिनिमम कॉस्ट है, यानी कि वो पैरामीटर बेसिकली हमने सिलेक्ट किया। ये बात समझ आ रही, जैसे मैंने भी यहाँ पे दो पैरामीटर सिलेक्ट किए, जैसे कहा जी ये जो स्लोप की वैल्यू है ना 15 रखते हैं -15 और ऐसा करते हैं इंटरसेप्ट की वैल्यू रख देते हैं 10। अब इन दोनों को जोड़ के वर्टिकल देखा कि कहाँ करके ये कॉस्ट की वैल्यू आ, उनके वर्टिकली इन्हें ज्वाइन कर रहा हूँ इस वाली कर्व के साथ, इस वाली प्लेन के साथ, तो उसने उस वाले क्वाड्रेंट में बताया कि वर्टिकल को डिस्टेंस एक होता है, वो जो वर्टिकल डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे है वो रिसीविंग कॉस्ट है। सही समझ आ रही बात की नहीं? अब मैं डिफरेंट W और D को चेंज करूँ मैं कॉस्ट दे सकता, लेकिन अगेन हमें हमेशा ये मुश्किल लग रहा होता है कि 3D मॉडल को किस तरह से हम यूटिलाइज करें, तो इसका आसान एक सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो क्या था शाबाश कंटूर का, कई बच्चे पढ़ के आए हैं ये शाबाश, क्या उसका क्या सॉल्यूशन है, यानी कि इसी का कंटूर मैप बना, यानी कि इसी 3D मॉडल को, इसी 3D फिगर को ना आप 2D प्लॉट के साथ जो है रिप्रेजेंट कर, तो उसका आइडिया है कंटूर मैप का। तो कंटूर मैप क्या होता है, कौन बताएगा जी, कौन बताएगा? हम क्या करते हैं, वो जो बाउल है उसके डिफरेंट स्लाइसेस करते हैं, ठीक है, हर स्लाइस जो है वो एक कॉस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, जस्ट लाइक बाउल जैसे मैंने क्लास में आपको शो नहीं किया, ठीक है, शायद अभी बॉक्स के अंदर पड़ा भी हो, ठीक है, ये जस्ट दिस इज अ ये बॉल में वैसे सर बॉल बना दिया, ठीक है, काट के, तो आप समझे कि इसके ऊपर टॉप पे जो है मैं इसे काट लेता हूँ उसका एक सर्कल, ठीक है, उसका एक स्लाइस रख देता हूँ उस टेबल पे, फिर इसके नीचे आके कहीं मैं इसे दोबारा से काटता हूँ पूरा एक स्लाइस, ठीक है, और अब मैं जो दरमियान में से या थोड़ा सा ऊपर काटूंगा वो कैसा होगा स्लाइस जी, वो रिंग बड़ा होगा छोटा होगा, सबसे टॉप पे बड़ा रिंग, उसके छोटा एक और मैं रिंग काटती हूँ तो वो ज़ाहिर से छोटा होगा, सही है, बड़ी वजह से इस बात को देखें, सबसे छोटा जो सर्कल है वो कहाँ मुझे देगा, रिंग कहाँ मुझे देगा, सही है। अब मैं फर्स्ट किया, मैं इसके 4 जो है स्लाइसेस या 4 रिंग इससे काटता हूँ और उन्हें यहाँ पे पेस्ट कर रख देता हूँ, उन्हें वर्टिकली देखता हूँ,